एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल में बेंच पर बैठने की इजाजत नहीं थी, पानी छूने तक की मनाही थी। लोग उसे अछूत कहते थे। लेकिन वही बच्चा एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा कानून बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा और करोड़ लोगों की जिंदगी बदल देगा। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिसे दुनिया बाबा साहेब के नाम से जानती है। 14 अप्रैल 1891 मऊ के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा गया भीमराव। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस वक्त समाज में बहुत नीचा माना जाता था। बचपन से ही भीमराव ने वो दर्द महसूस किया जो शायद शब्दों में बयान करना मुश्किल है। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। टीचर उनकी कॉपी तक छूने से डरते थे। प्यास लगती थी, लेकिन पानी कोई और ही पिलाता था, क्योंकि वो खुद मटके को छू नहीं सकते थे। ये सब देखकर उनके दिल में एक आग जलने लगी, कुछ बदलने की आग। लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उनकी मेहनत रंग लाई और वो मुंबई के यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से ग्रेजुएशन करने वाले अपनी जाति के पहले व्यक्ति बने। यहां से उनका सफर और भी बड़ा हो गया। उन्हें स्कॉलरशिप मिली और वो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। सोचो, एक लड़का जिसे अपने देश में पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, वो दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की गहराई से पढ़ाई की। फिर वो लंदन गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी डिग्री हासिल की। ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, बल्कि उन सब लोगों के लिए उम्मीद थी जो समाज के नीचे दबाए गए थे। इंडिया लौटने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ना शुरू किया। उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसकी काबिलियत से पहचाना जाना चाहिए। उन्होंने माहड़ सत्याग्रह शुरू किया, जहां उन्होंने लोगों को पब्लिक टैंक से पानी लेने का हक दिलाने के लिए संघर्ष किया। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन उस वक्त ये एक क्रांति थी। इस सफर में उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। दोनों का मकसद एक ही था, देश को आजाद करना, लेकिन उनके तरीके अलग थे। पूना पैक्ट के थ्रू दोनों ने मिलकर एक समझौता किया, जो दलित समाज के लिए एक बड़ा कदम था। फिर आया वो वक्त जब इंडिया आजादी के करीब था। देश को एक नए कानून की जरूरत थी, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो सबको बराबरी का हक दे। और इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, हर एक क्लॉज को समझा, लिखा और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। 26 जनवरी 1950 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक सपना था, एक नई शुरुआत थी, जहां हर इंसान बराबर था। अंबेडकर ने हमेशा इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम की बात की। उन्होंने कहा, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिससे तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं होता। 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया और लाखों लोगों के साथ नए जीवन की शुरुआत की। ये एक सोशल रेवोल्यूशन था जो आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में बाबा साहेब ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी सोच, उनके आइडियाज आज भी जिंदा है। आज भी जब हम अपने राइट्स की बात करते हैं, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अंबेडकर के सपने को ही जी रहे होते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, उसने पूरे देश को एक नया रास्ता दिखा दिया। ये कहानी सिर्फ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की नहीं है। ये कहानी है हिम्मत की, मेहनत की और कभी हार न मानने की।